श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको माता लक्ष्मी का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ। यदि आपको धन की कमी है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान आपकी अच्छे से नहीं चल रही है, कोई कोचिंग अगर आपने डाल रखी है वो अच्छे से नहीं चल रही है, या फिर कह सकते हैं पैसों की आपकी तंगी है। ज़ाहिर है अगर आपका व्यापार नहीं चलेगा, आपकी दुकान नहीं चलेगी तो पैसों की तंगी तो होगी। अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो माता लक्ष्मी का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है जो कि शनिवार के दिन किया जाता है। ये शनिवार क्योंकि होली के थोड़े दिन पहले आ रहा है तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। तो इस शनिवार इस उपाय को जरूर की। वैसे ये उपाय किसी भी शनिवार को किया जा सकता है, लेकिन इस शनिवार को ज़्यादा महत्व है इसका, इसलिए मैं इस उपाय को आपको इस शनिवार के दिन बता रहा हूँ। ये उपाय आपको जरूर करना है। तो ये उपाय क्या है और किस प्रकार से इसको किया जाता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस उपाय को कब किया जा सकता है। तो इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं और शनिवार के दिन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, यानी कि सुबह से लेकर आप रात्रि को 12 बजे तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, यानी घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, सभी के लिए। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस उपाय को कब किया जा सकता है, और दूसरा आपको ये भी बता दिया कि ये उपाय को कौन कर सकता है। कभी भी कर सकते हैं, यानी सुबह 6 बजे से लेकर शनिवार को सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे से पहले तक कभी भी कर सकते हैं, और घर का कोई भी इंसान, घर का कोई भी सदस्य उस उपाय को कर सकता है। चलिए हम जान लेते हैं कि इस उपाय में कौन कौन सी सामग्री आपको लगेगी, कौन कौन सी वस्तु आपको लगेगी। तो एक तो आपको लगेगा थोड़ा सा, एक चुटकी आप लेंगे चावल। ठीक है, ध्यान रखेंगे चावल जब भी लेते हैं या कोई भी शंकर जी को चढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं तो आखी होना चाहिए, पूरी होना चाहिए, कटी पिटी नहीं होना चाहिए। तो आप एक चुटकी चावल लेंगे, एक चुटकी ही जौ लेंगे और एक चुटकी ही आप लेंगे काली तिल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लेना है आपको। एक चुटकी काली तिल लेना है, एक चुटकी आपको जौ लेना है और एक चुटकी आपको चावल लेना है। 3 चीज़ें हो गई। और एक स्टील के लोटे में आपको आधा दूध और आधा पानी लेना है, यानी आधा उसको दूध से भर लीजिए और उसके ऊपर फिर पानी डाल लीजिए, या पहले पानी डाल लीजिए फिर उसके ऊपर दूध डाल लीजिए। इस प्रकार से आपको दूध, जल, जौ, तिल और चावल, ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है, अब करना कैसे है इस उपाय को वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये एक कटोरी के अंदर ये तीनों चीज़ ले लीजिए। जो मैंने अभी 3 चीज़ बताई वो तीनों चीज़ एक कटोरी में ले लेंगे, और उस कटोरी को लेकर आप पूरे घर में चक्कर लगाएंगे। आपका जो जितना भी बड़ा घर है उस पूरे घर में आप उस कटोरी को लेके घूमेंगे। साथ में आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का आपको जाप करते रहना है। जब आप पूरे घर में आप घूम लें, इसके बाद उस कटोरी को आप अपने घर के जो मेन गेट है उस पर रख दें। ध्यान रखें, मैं बिल्डिंग का मेन गेट नहीं बोल रहा हूँ, आप जिस मकान में रहते हैं उसका मेन गेट बोल रहा हूँ। लोहे का जो बाहर गेट लगा रहता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने घर के जो एक मेन गेट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस मेन गेट पर आपको वो कटोरी रख देना है जिसके अंदर वो तीनों चीज़ें रखी है। ध्यान रखें, वो कटोरी आपको ऐसी जगह रखना है। वैसे तो मैं चौखट की बात कर रहा हूँ, लेकिन चौखट पे अगर जगह नहीं हो तो आप साइड में रख दीजिए, लेकिन ऐसी जगह रखना है कि उसको कोई टच ना करे या उसको कोई फेंके नहीं, या कोई उसको वहाँ से उस चीज़ों को उठाए नहीं, इस प्रकार से रख देना है। तो अगर आप ये सब चीज़ करना चाहते हैं तो आप चाहें तो आप शाम को भी कर सकते हैं या रात को भी कर सकते हैं, लेकिन करना कब है? शनिवार के दिन पूरे दिन में कभी भी कर दीजिए, या रात्रि को कर दीजिए सोने से पहले, ऐसा भी कर सकते हो आप। आपकी मर्जी है, उस पूरे टाइम में आप कभी भी कर सकते हो। आपने क्या किया कि वो जो कटोरी थी उसको अपने घर की चौखट के ऊपर रख दिया। रात भर उस कटोरी को वहीं पर रखी रहने देना है। रात भर उस कटोरी को आपके घर की चौखट है वहाँ पर रखी रहने देना है। इसके बाद सुबह यानी कि दूसरे दिन जो रविवार का दिन रहेगा, रविवार के दिन वो जो आपने कटोरी ली है उस कटोरी को आपको उठाना है, और साथ में वो जो 1 लोटा जल आपने रखा है, या फिर 1 लोटा जल आप उस समय भी ले सकते हो, रविवार के दिन भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि उसको एक दिन पहले ही रखना है, कटोरी को जरूर एक दिन पहले रखना है, लेकिन आप 1 लोटा जो जल है वो रविवार के दिन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने कटोरी उठाई और साथ में आपने वो जल और जो दूध का लोटा है वो लेके आप शिव मंदिर जाना है। ठीक है, शिव मंदिर जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लेना है। जो शिवलिंग का, जहाँ भी शिवलिंग हो उसकी दिशा कोई सी भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपना जो मुंह है उसको आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो कटोरी में तीनों चीज़ें रखी हैं, तीनों चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा यानी एक छोटी छोटी चुटकी लेके आप पहले गणेश जी वाले जो स्थान है उसके ऊपर रखना है। फिर आपको उतनी ही या एक चुटकी जो तीनों चीज़ें हैं वो आपको कार्तिकेय जी के ऊपर रखना है। कार्तिकेय जी का स्थान जो होता है वहाँ पे रखना है। ध्यान रखें, तीनों चीज़ों का जो आपने मिक्स करके कटोरी में लेके आए हैं
उस कटोरी में से थोड़ा सा भाग उठाकर या एक चुटकी उठाकर आपको पहले गणेश जी के स्थान पे रखना है, इसके बाद फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे रखना है। ठीक है, इसके बाद जो बाकी बचा हुआ जितना भी उसमें भाग बचा हुआ है तीनों चीज़ों का, वो आपको शिव जी के ऊपर, यानी शिव जी का जो वो है शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर आपको उसको रख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपने किया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने 1 लोटा जल और दूध ले गए थे मिक्स वाला, उसको आपको शिव जी के ऊपर अर्पित कर देना है। जो आपने वो भाग रखा है, यानी जहाँ पर आपने वो तीनों चीज़ें चढ़ाई है ऊपर, उसी के ऊपर आपको शिव अभिषेक, यानी कि वो जो आपने पानी लेके आए हैं और दूध लेके आए हैं, उसको आपको अर्पित कर देना है उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ी देर वहीं पे खड़े रहना है। और खड़े रहने के बाद आपको शिव जी से अपनी जो समस्या है, अपनी जो मनोकामना है, जो जिसके लिए भी आप ये उपाय को कर रहे हैं, उनसे वो बोलना है और साथ ही में उनसे उसको पूरी करने का, उस समस्या से निपटारा पाने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए या फिर आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए आपको वहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना करना है, शिव जी से प्रार्थना करना है। ध्यान रहे, जब आप ये सब चीज़ें चढ़ा रहे होंगे उस समय आपको पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ये बार बार मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई उपाय आप करते हैं शिव जी का, तो इस प्रकार के जो मंत्र हैं, जो तीनों मंत्र हैं, उनमें से कोई सा भी मंत्र आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जब ये उपाय आप कर रहे होंगे, जो चीज़ें चढ़ा रहे होंगे, उस समय सब टाइम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। ठीक है, आपने जल चढ़ा दिया, जो दूध मिक्स वाला जल था वो आपने चढ़ा दिया। इसके बाद जो दोनों जगह आपने रखा था, थोड़ा थोड़ा सामान रखा था, यानी कि गणेश जी के ऊपर, गणेश जी के स्थान के पास और कार्तिकेय जी के स्थान के पास जो आपने थोड़ी थोड़ी सामग्री रखी थी, उनमें से थोड़े थोड़े लेकर आ जाना है घर पे। फिर जो दाने आप घर लेके आए हैं, वो मैंने बताया अभी, थोड़े थोड़े दाने आपने उसमें से उठाना है और घर लेके आना है। उन दानों को, उन जो सामग्री है तीनों चीज़ों की मिक्स, उसको आपको या तो अपने व्यापार वाले स्थान पर रख देना है, या अपनी दुकान वाले स्थान पर रख देना है, या अपने जो भी आपने व्यापार का चीज़ें रख रखी है उस पर रख देना है, या आप अपने संदूक में जहाँ पर आप पैसे धन रखते हैं वहाँ पर रख देना है। इस प्रकार से अगर आप ये उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ ही दिन में आपका जो व्यापार है वो चलने लगेगा। आपकी अगर नौकरी नहीं है तो वो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर नौकरी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही में अगर धन की किसी प्रकार की कमी है, पैसों की तंगी अगर आपको चल रही है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कोशिश नहीं, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।